नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिशत। तो इससे पहले मैं प्रतिशत का 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। तो चलिए यह वीडियो हमारे सीटेट और जो है बीपीएससी या नवोदय में प्रवेश परीक्षा के लिए अगर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो अब हम चलते हैं इस प्रश्न पर, और इस प्रश्न को हल करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपनी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इस प्रश्न पर। तो देखिए प्रश्न क्या है। तो प्रश्न हमारा पहला है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 150 रुपया निश्चित करता है। नगद भुगतान करने वाले को 20% छूट मिलती है। यदि कोई ग्राहक नगद भुगतान करे तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 20% के छूट मिलती है हमें। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि 100% है, 100%, और 100% में से हमें 20% के छूट मिल गई। जब 20% के छूट मिल गई तो हमें कितना हो गया, 80%, यानी 80%। अब हम क्या करेंगे, 150 का 80% निकाल लेंगे। तो 150 गुणे 80 बटा 100, तो ये कट गया और ये कट गया। हमारा क्या बचा, 15 गुणे 8, तो 15 आठे 120। तो कितना आंसर हो जाएगा, 120 रुपये। ठीक है, चलिए हमारा 2 नंबर प्रश्न है। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर से 15% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है, मान लीजिए 10% पहले बढ़ाया गया, उसके बाद से क्या हो गया, 15% बढ़ा दिया गया। उसके बाद से अब देखिए क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद से हम 15 में ये 10 और 10 गुणे 15, अब बटा कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो गया, 100 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा। अब हमारा 15 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको पहले जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 25। यहाँ प्लस 15 बटा 10, 15 बटा 10 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको हम 15 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 25 प्लस 1.5, जब भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जो है 25 में अगर 1.5 को हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 0.5, 5 1 6 2, यानी आ जाएगा 26.5। तो कितने की प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 26.5% की वृद्धि हो गई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 3 है, ए में ए का 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगी। तो देखिए ए में ए का 8% जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए गुणे 8 बटा 100 बराबर कितना मिल जाएगा। अब हमें गुणा करना है, तो ए में कितना से गुणा करना है, x से। अब ए में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हमारा बन रहा है a प्लस, इसमें गुणा किए तो कितना आ जाएगा, 8a बटा 100 बराबर a गुणे x। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100a 8a मिलके कितना हो जाएगा, 108a बटा 100 बराबर a गुणे x। अब क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी जब हम गुणा करेंगे
तो हमारा बन जाएगा कि 108A बटा 100A। इधर हमारा x आ जाएगा, x बराबर 108A बटा 100A। ए से ए हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको 108 में 100 से भाग देंगे। तो 108 में 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.08 आंसर। तो इतना हो जाएगा 1.08 आंसर। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, किसी कमरे में 45 मर्द और 30 औरतें हैं। कमरे में औरतों की प्रतिशत संख्या क्या होगी। तो कुल जो है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 45 प्लस 30 बराबर 75 है। अब क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटा 75 गुणे 100। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 दहा में 30, बचा क्या 10 गुणे 4 यानी 40%। तो कितना हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 40%। ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3000 रुपये का बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो अब देखिए, मासिक आय बराबर, मासिक आय 25% एक्स है। मान लीजिए कुल मासिक आय एक्स है, तो एक्स का 25% यानी 25/100 हमारा कितना हो जा रहा है, 3000 होगा। तो अब हम कुल मासिक आय निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 25x बटा 100 बराबर 3000। तो अब इसको गुणा करेंगे, 25x बराबर 3000 गुणे 100। तो x बराबर 3000 गुणे 100 बटा 25, 25 चौके 100। ठीक है। अब हमारा क्या आया, 3000 गुणे 4, तो 3 चौके 12 यानी कितना मासिक आय है उसका, 12 हो गया। आंसर हो गया 12। ठीक। प्रश्न 6 है, एक व्यापारी 3000 रुपये का माल खरीदता है। इस राशि में उसे 5% की छूट मिलती है, तो वास्तव में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब 3000 रुपये का माल खरीदा है, अब 5% की छूट मिली है, तो 3000 माइनस 3000 का 5% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी 3000 माइनस 150। अब 3000 में से हम 150 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 2850 रुपया, 2850 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो, 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ कहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, बी की आय से 50% अधिक है, तो हमें कमी ज्ञात करना है। कमी बराबर 50/100 प्लस 50। ठीक है। उसके बाद से इसको गुणा करेंगे 100 से, 50/100 प्लस 50 गुणे 100, तो आ जाएगा कितना, 50 150 गुणे 100
0 से 0 खत्म। अब यहाँ 2 पचे 10 और 3 पचे 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 कट गया। अब यहाँ है 50 दूना 100 बटा 3, तो कितना आ जाएगा? 100 में अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 100 में 3 से भाग दिए, 3 तिरी के 9, 3 तिरी के 9 1, यानी हमारा एक शेष बचा। गया कितना बार में? 33 और 3 से भाग दिए, तो कितना आ जाएगा हमारा जो है 33.1 बट्टा जो है 3% उत्तर आ जाएगा। 33.1/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, एक वर्ग की भुजा 20% से घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? मान लीजिए वर्ग की भुजा कितना है? 100%। वर्ग की भुजा बराबर 100% है। अब इसका हम वर्ग करते हैं, 100 का अगर हम वर्ग करते हैं तो आ जाएगा कितना हमारा? 10,000। 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब कहा है 20% घटाने पर, 20% घटाने पर, तो 20% हम 100 से घटा रहे हैं तो 80% आ रहा है। ठीक है, 80% आ रहा है। अब हम 80 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा कितना? 6,400 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों में हम अंतर ज्ञात करेंगे। दोनों में अंतर, तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा? घटा कर देखिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 6 गया 3, 36 आया। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत बराबर 3600 बटा 10,000, उसके बाद से गुणे 100। अब क्या करेंगे? यहाँ से 0 कटा, यहाँ से 0 कटा, यहाँ से कटा, ये 0 कट गया, हमारा बचा कितना? 36%। तो आंसर क्या हो गया? 36%। ठीक है। प्रश्न जो है 9 है, गांधी शिक्षण संस्थान के एक जांच परीक्षा में 700 छात्र सम्मिलित हुए, जिसमें से 30% छात्र जो है असफल हो गए, तो कितने छात्र जो है सफल हुए हैं? तो क्या करेंगे? सफल छात्र बराबर सफल छात्र बराबर हो जाएगा 700 माइनस 700 गुणे 30 बटा 100। अब क्या करेंगे? 0 से 0, 0 से 0 खत्म। हमारा कितना आ गया? 700 माइनस 7 तिरिके 21, यानी 210। अब हम क्या करेंगे? 210 इसमें से घटा देंगे, तो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 2 गया 6, यानी बराबर 690। तो क्या आएगा इसका आंसर? 690। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 700 में माइनस 210, अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब यहाँ हमें घटाना है कितना? 210, तो 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना है? 6 में से 2 गया 4, तो कितना आ जाएगा? 490। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 490। ठीक है। प्रश्न 10 है, यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाए तो प्रतिशत कमी क्या होगी? तो देखिए क्या करेंगे? अब लिखेंगे कमी बराबर 5 + 6 माइनस 5 गुणे 6 बटा
100। अब इसको हम हल करेंगे। 6 5 11 और 6 5 30 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारा कितना बचा? 11 माइनस यहाँ हो गया 3 बटा 10। अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करके देखेंगे कितना आ रहा है। 11 दहा के 110 माइनस 3 बटा 10, तो कितना आ जाएगा हमारा? 107 बटा 10। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? भाग देने पर हमारा आ जाएगा 10.7%। तो कितना होगा इस प्रश्न का उत्तर? 10.7% आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है प्रतिशत का, इस चैप्टर का जो है हमारा आखिरी प्रश्न है। अब जो है फिर हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर मिलेंगे। तब से तक के लिए आपसे मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल से आकर पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, जिससे कि नवोदय में सफल हो सके। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।